वॉशरूम में मैंने सामने ना अपनी चीज़ें सेट कर ली, टूथपेस्ट, फेस वॉश, शैम्पू वगैरह। अब बेसिकली ये रूम है जो हमने रात में चाय चेंज करवाया हमारा रूम है। तो हमने यहाँ ये मिनी फ्रिज है, इसमें हमने अपनी चीज़ें सेट कर ली हैं। ये जो हमने बिस्किट्स वगैरह लेकर आए थे, चाय का सामान लाए थे, दूध पत्ती चीनी लाए थे, वो सेट कर लिया। केटल सेट कर ली। केटल हमें मेकअप बाय सुबह कांड मेरी दोस्त ने दीदी के लिए ले जो काम आएगी। ये हमारा रूम है और ये हमारा सामान है और ये हमारी वालदा है और ये हमारा रूम है। चलेंगी, आज तबीयत ठीक है आपकी, उठेंगी, तैयार हो जाए। हमने अपने कपड़े वगैरह निकाल लिए सब, ये सब हम फ्रेश वगैरह होने जा रहे हैं, चेंज करें और फिर हम निकलते हैं। सो गाइज आई एम रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम जाने लगे हैं हरम शरीफ और बस आपको जाएंगे दिखाएंगे। आज जो मैंने अबाया पहना है ये हिजाबुल इमाम थे, इनाम उनका है, यहाँ पे लिंक मेंशन कर दूंगी। अबाया मेरा ये रहा और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में था, खाली 1450 रुपये की इनकी अबाया पे सेल्स लगी हुई थी, तो यू कैन बाय फ्रॉम देम एज वेल। हम तैयार होकर चले हम हरम शरीफ। सो गाइज हम नीचे आ चुके हैं, एज आई टोल्ड यू कि हम नीचे खड़े हुए, अम्मी को लेकर खड़ी हूँ। शटल सर्विस फिलहाल तो कोई नहीं आई है, ऑलमोस्ट 15 मिनट अभी तक हमें खड़े हुए हो चुके हैं। देखते हैं क्या होता है, मिलती है शटल सर्विस। अभी तक 15 मिनट तो कोई हो गया, कोई नहीं आई है। देखते हैं शटल सर्विस मिले, दोजरा मिले, जैसे भी जैसे हम करके जाएँ। क्या हुआ, कहाँ जाओगी? ये मस्जिद राजी। सो गाइस हम एक बहुत खूबसूरत मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं और हमने फिर उजरा करी और थोड़े मुनासिब पैसों में हमने बात करके उजरा कर लिए। अब हम हरम जा रहे हैं क्योंकि हम कल नहीं जा सके थे हरम, और अभी पूरे 1 घंटा 15 मिनट बाद जाके हमें उजरा मिले, क्योंकि शटल सर्विस में हमें मौका नहीं मिल रहा। और अब जो है 1 घंटा 15 मिनट बाद धूप में, कड़कती धूप में खड़े होने के बाद अब मैं अम्मी को उजरा में लेके जा रही हूँ हरम बाग। वहाँ जाके आज का दिन हम सारा वहाँ गुजारेंगे अल्लाह के हुजूर इंशाल्लाह ताला, और आपको आज का दिन अपना दिखाते रहेंगे। हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, हम यहाँ नीचे उतरेंगे और फिर हम जो है हरम शरीफ में इंशाल्लाह ताला जाएंगे। और लड़ गए तो बड़ी मुश्किल से ना हम लोगों ने जगह बनाई, नीचे नहीं जाने दे रहे काबे के पास, कहीं व्हील चेयर है, तो हम यहाँ आके बैठेंगे। यहाँ से हमें बस काबा दिख रहा है, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कर रहे हैं। थोड़ा काबा दिख रहा है, मैं इसमें खुश हूँ कि मैं अपने रब के सामने हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। पलट गए तो हम ना यहाँ आके जो है हरम शरीफ के सहन में बैठ चुके हैं और टाइम इस वक्त क्या हो रहा है, 4:45 हो रहे हैं। अब हम यहीं बैठेंगे। तो रीज़न ये कि अंदर से बहुत धक्के खा के हम बाहर निकल गए, क्योंकि अम्मी को मैं कहीं भी बिठा नहीं पा रही थी। आता रहूं। मेरी इफ्तारी मुझे मिल गई है भाई, तो बोल रही हूँ कि मेरी इफ्तारी मुझे मिल गई है आज की। और लड़ गए हम पूरे 2 घंटे 25 मिनट हमने उजरा का इंतज़ार किया है। इतना कड़कती गर्मी में हम खड़े रहे और हमने फिर फाइनली जाके हमें उजरा मिली, जो कि हमारे बजट में भी है। हम उसमें बैठ गए। आई विल नॉट रिकमेंड इट एनी शटल सर्विस होटल्स एनी। और लड़ गए तो हम आज भी हम सोचा कि आपको आज की इफ्तारी के पाउच में दिखाएं क्या। एक हमने खा ली थी, एक हम ले आए, और ये रात का बचा हुआ खाना जो है सलोटी अम्मी अब खा रही हैं। हम बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। और इफ्तारी में क्या क्या था, लेट मी शो यू। मैं थोड़ा चाय बना लूँ, सर में दर्द हो रहा है। तो भाई आज की इफ्तारी में था खजूरें, पानी, मेरा फेवरेट केक, एक और मेरा फेवरेट केक और जूस। ये थी हरम की इफ्तारी। हम लोग ना बहुत थक चुके हैं, तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और हम
यहाँ पे लिटरली ना बस क्या आप लोग आ गए सहरी करने। सुबह के 3 बज रहे हैं तो हम होटल में ही सहरी करने आ गए। तो अब हम सहरी करते हैं इंशाल्लाह ताला। मम्मी ठीक है सहरी? ऑलराइट गाइस, सहरी हमने कर ली थी तो सुबह हो चुकी है। तो ऐसा ही टोल कि हमने सोचा कि एक दिन होटल हरम जाएंगे, एक दिन नहीं जाएंगे क्योंकि हमें मौका नहीं लग रहा शटल सर्विस का। तो इस वक्त असर का वक्त हो चुका है। मैंने अपना रूम जो है पूरा सेट कर लिया वापस से। और ये हमारी अम्मा जो है आराम कर रही है नमाज पढ़ के। अम्मा ले, हाँ। और ये हमारे बैग्स वगैरह हैं। और मैंने अपनी सारी कैप्स जो है वो वॉश कर ली हैं। ये हमारा सारा खाने पीने का सामान है। और आज मैंने सारे कपड़े धोए हैं। तो कपड़े फैलाने की जगह यहाँ पर थी। ये मेरी होटल की लॉबी है। और ये मैंने सारे कपड़े धो के, अपने दोनों अबाए धो के, एहराम धो के सब यहाँ पे ला दिए हैं। और बस अभी अगले अफ्तार करते ही जो है मैं व्लॉग को एंड करूँगी। ऑलराइट गाइस, व्लॉग को हम एंड करते हैं। और एंड करने से पहले मैं कमेंट्स पढ़ रही थी अपने यूट्यूब की वीडियोस पे। तो कुछ लोगों ने ना बहुत प्यारी प्यारी अपने दिल की भड़ासें निकाली दी। तुम्हारा अंजाम यही होगा, बूढ़ी माँ को लेके घर से अकेले निकली क्यों, ब्ला ब्ला ब्ला। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ठीक है, ये मेरा नसीब था, मैं आई हूँ। मैं इस पर जितना घमंड करूँ मेरा कम है, मैं जितना गुरूर करूँ इस बात पे कम है। भाई मेरा बुलावा आया था, मैं जैसे आई उसने बुलाना था मुझे, उसने मेरी माँ को बुलाना था। कम ज़्यादा पैसों की बात ही नहीं है, बात थी बुलावे की। बात थी कि दावतनामा आया था हमारा, हम आपका नहीं आया तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा आया था। मेरे पास थे पैसे, नहीं थे, मैं कैसे अम्मी को लेके निकल गई। ये मेरा ईमान था, ये मेरी ही ख्वाहिश थी, ये मेरी वालदा की ख्वाहिश थी। उसने कबूल की, उसने बुला लिया। ये उसकी नवाजिश हम पे, उसका करम। तो क्यों ना करूं गुरूर, क्यों ना करूं घमंड। भाई बुलावे की बात थी, सीधी सी बात। रही बात कि मैनेजमेंट नहीं थी मेरी, प्लानिंग नहीं थी मेरी कोई प्लानिंग। मुझे यहाँ आने से मतलब था, मुझे सरजमीन पर आना था, मुझे उनके हुजूर आना था। मेरी नियत थी, मेरा दिल था, मेरी जुस्तजू थी। जो उसने देखी उसने मुझे बुला लिया। मुश्किलात तो वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। वो तो मैं पाकिस्तान में कितनी चीज़ों से फेस कर रही होती हूँ, तो क्या हुआ। और सेकेंड इज़ डैट, मैं चाहती हूँ मैं अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि कुछ लोग मुझे जैसी बहुत सारी लड़कियाँ जो अपने अकेले घर की कफालत कर रही हैं, जो अपने घर में बेटा बनी हुई हैं, जो अपने घर को संभालती हैं, जो चाहती हैं अपने वालिदैन के मुंह से चीज़ें ना निकली वो पूरी हों। तो उन बेटियों में से एक बेटी मैं भी हूँ कि मेरे माँ के मुंह से निकले नहीं कि मुझे वो चीज़ पूरी करनी होती है। मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि उसने उम्रा जाना है, और ये मेरी बचपन की ख्वाहिश थी कि मुझे रमज़ान में आना है। इट्स फाइन, ये मेरी अपनी ख्वाहिश थी। और उस रब ने मेरी नियत को, मेरी ख्वाहिश को पूरा किया, मेरी माँ की ख्वाहिश को पूरा किया। हम आ गए शौहरों के बिना। तो भाई अपने शौहरों से, अपने मदाजी खुदा से इजाज़त लेकर आए थे कि हमने जाना है, हम चले जाए, पहले आपकी इजाज़त है। तो उन लोगों ने हम दोनों को दी, तो हम आ गए। ठीक है, तो आप लोगों के जितने हॉर्श कमेंट है ना, मुझे पढ़ के ना बड़ी तसल्ली हो रही है, मुझे खुशी मिल रही है कि भाई लोग इतनी हसद करते हैं, इतनी हसद करते हैं कि हैरत है मुझे। तो फिर तो मुझे तो इस बात पे बड़ा घमंड है, भाई मेरा तो बुलावा आया। मैं तो झूम झूम के बोलूँगी मेरा तो बुलावा आया है। और मेरी मुश्किलात जितनी अल्लाह करेगा, जितनी मुश्किलात पैदा करेगा, उतनी ही आसानियाँ वो दूसरी तरफ पैदा करता है। और बोलता है कि बंदे तू परेशान नहीं हो, मैं हूँ, तेरा यकीन होना चाहिए मुझ पर। और मेरा यकीन इतना है उसके ऊपर कि जहाँ वो मुझे जितनी मुश्किलात दे रहा है, वहाँ मेरे लिए बहुत आसानियाँ खुद ब खुद वो पैदा कर रहा है। देते रहे जितना हिट देना है, देते रहे। आई एम एंजॉइंग इट। और भाई आज मुश्किल है, कल आसानी है, सिंपल सी बात है। हमने देख लिया जो देखना था, हमने दीदार अपने रब कर लिया, उसके हुजूर हासिल हो गए हमने। उसके लिए हम उसकी ज़मीन पर हैं। और हमें क्या चाहिए, हम गुनहगार बंदे को। हाँ जी, मेरी मम्मा बेहतर फील कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा होता है जब भी हम लोग यहाँ आते हैं। वरना बहुत अमीर लोग होते हैं, वो लोग नहीं आते। और जितने गरीब होते हैं अल्लाह ताला उनको बुलाता है क्योंकि उनका बुलावा होता है।
तो मेरा और अलीना का बुलावा था, जब भी हम आज यहाँ बैठे हुए हैं और हम उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कर चुके हैं। और हमने उम्रा इतनी उसके बावजूद सिर्फ 3 घंटे में उम्रा किया है। लोग यहाँ 6-6 7-7 घंटे में उम्रा करें, हमने सिर्फ 3 घंटे में उम्रा किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्लाह ताला का। और अब हम मदीने जाएंगे और उसके दर पर बैठेंगे इंशाल्लाह। सुना तो होगा कि उनकी ज़ियारत पैसों से नहीं होती, सुना तो होगा ना, उनकी ज़ियारत, उनका दीदार पैसों से नहीं होता, सिर्फ बुलावा होता है। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। एनीवेज, आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि मेरा दिन मक्के में गुजरा। पर बहुत खुश हूँ कि मैं अपने रब के हुजूर बैठी थी, उनके दर पे अफ्तारी करी और अपने होटल वापस आ चुकी हूँ और दूसरा दिन पे अटैच कर चुकी हूँ इस व्लॉग के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे नफ़रतें मेरे साथ बरसाते रहें अपनी नफ़रतें।